कुरिन्ती के नाम पहली पत्री अध्याय 9 वचन 24 और 25। क्योंकि तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते हैं सब ही है, परंतु इनाम एक ही को दिया जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार के स्वयं करता है। वह तो एक मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में पौलुस एक कुरिन्ती के नाम पत्र में वो लोगों को बता रहा है कि अपन कैसे दौड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सब इनाम पाने के लिए दौड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में जो दौड़ते हैं इनाम पाने के लिए। तुम देखो, अगर पहलवान होता है वो कुश्ती करता है अपने को इनाम मिलने के लिए, अपनी बॉडी बनाता है। हालेलुया। जिम में जाएगा, बॉडी बनाएगा और कुश्ती करेगा। हालेलुया। लेकिन ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हालेलुया। इस वचन में कहा है कि मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए। हालेलुया। जिसके लिए वो दौड़ रहे, मेहनत कर रहे मुकुट के लिए। हालेलुया। लेकिन उससे क्या मिलेगा? उनको धन दौलत पैसा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन मरने के बाद क्या होएगा? हालेलुया। इसके लिए इस वचन में कहा कि मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए वो सब मेहनत कर रहे। तुम देखो क्रिकेटर, हालेलुया, हालेलुया, कोई पहलवान रहता है, कोई दौड़ने के लिए भाग लेते हैं। हालेलुया। शरीर के लिए मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। सुबह जल्दी उठेंगे, जिम में जाएंगे, व्यायाम करेंगे, अच्छी खासी बॉडी बनाएंगे। हालेलुया। लेकिन कितनी भी बॉडी बनाएगी, मौत तो एक दिन आने वाली है। हालेलुया। सबको मौत एक दिन आने वाली है। हालेलुया। जो कुछ जो करते हैं आज संसार में जो लोग हैं, धन दौलत के लिए, पेट के लिए मेहनत कर रहे, पसीना बहा रहे, लेकिन सब मुरझाने वाले है। मुकुट पाने के लिए सब मेहनत कर रहे। लेकिन अपन यीशु मसीह इस पौलुस ने कहा है कि तुम संयम रखो। हालेलुया। क्योंकि तुम जिसके लिए मेहनत कर रहे, आज तुम यहाँ पे आए हैं मेहनत करके, कितना धूप है, कितनी पसीना आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी तुम यहाँ पे आए किसके लिए? कि किसकी बीमारी गई होगी, कहीं पहली बार आए होगे, किसने बताया होगा कि वहाँ पे जाने के बाद बीमारी जाएगी। कई लोगों की बीमारी भी गई, लेकिन बार बार हर हफ्ता आते हैं। किसके लिए आते हैं? हालेलुया। उनको मालूम है अगर अपन यीशु मसीह के पास जाएंगे, यीशु मसीह का वचन सुनेंगे, तो अपना ध्यान स्वर्ग में लगना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मरने के बाद अपना आत्मा स्वर्ग में जाने वाला है। हालेलुया। जिसके लिए अपन मेहनत कर रहे हैं, आज तुम यहाँ पे आए मेहनत करके आए हैं। हालेलुया। इसके भी मेहनत लगती है। सुबह जल्दी उठना होगा, कहीं ट्रेन से आए होगे, कहीं बस पकड़ा होगा, कहीं रिक्शे पकड़े होंगे। हालेलुया। तो ये मेहनत की है, किसके लिए की है? क्योंकि तुमको मालूम है अगर वचन सुनेगा और वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हम कभी, हमारा शरीर का नाश होएगा, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता है। मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए हम मेहनत नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मुकुट पाएंगे क्योंकि अपन स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने को मुकुट पहनाएगा। हालेलुया। सबको मुकुट पहनाने वाला है। हालेलुया। लेकिन ये शरीर में जो भाग लेते हैं, जो अंधकार में है, जो दौड़ते, तो ये की को बख्शिश मिलता है, सबको नहीं मिलता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास यहाँ पे बहुत लोग हैं, लेकिन स्वर्ग में जाने वाले बहुत कम है। हालेलुया। कई लोग चंगाई के लिए आए। हालेलुया। चंगाई हो जाएगी, काम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बाद में यीशु को टाटा करते हैं। हालेलुया। कई गवाही देते, बाद में बोलते अरे हमारा तो तकलीफ गई। हालेलुया। बोलते अरे उधर अच्छा है, बहुत अच्छा है, उधर जाने के बाद बीमारी जाते, तुम भी जाओ। मैं भी गया, हमारे भी काम हो गया। हालेलुया। लेकिन आगे क्या? हालेलुया, हालेलुया। आगे के बारे में वो सोचते नहीं, मेहनत नहीं करते। बाद में वही मेहनत करते पेट के लिए। हालेलुया। धन दौलत के लिए, बीवी बच्चा संसार में घुस जाते हैं। हालेलुया। इसके लिए पौलुस ने कहा कि अगर शादी नहीं करेगा तो वही अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। शादी करेगा तो बीवी बच्चे, पेट के लिए मेहनत करो, घर गाड़ी बंगला सब चाहिए। हालेलुया। लेकिन ये सब अपन मेहनत किस लिए कर रहे? अपने को क्या मिलने वाला है?
हालेलुया। उसके बारे में कोई सोचा है? हालेलुया। अपन जिसके लिए मेहनत कर रहे, पसीना बहा रहे, उससे अपने को मिलने क्या वाला है? हालेलुया। बच्चे मिलेंगे, मरने के बाद 2 दिन रोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इससे हासिल क्या होएगा? मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए सब अपन मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए पौलुस ने कहा कि ऐसी मेहनत करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में तो आते तो मेहनत क्या करनी है? बाइबल पढ़ना है, वचन पढ़ने हैं और वचन अंतःकरण में रखने हैं और वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। यही तो मेहनत करनी है। हालेलुया। यहाँ पे तुम वचन सुनते लेकिन वचन के अनुसार चलते क्या नहीं, वो देखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग हमेशा आते हैं लेकिन गए शुक्रवार को कौन सा वचन दिया पता नहीं। हालेलुया। ऊपर से चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन अपने अंतःकरण में रखना चाहिए। तुम देखो पहलवान लोग कितनी मेहनत करते हैं, दौड़ने वाले, क्रिकेट वाले कितनी मेहनत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए मेहनत करते? पैसा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो ज़्यादा खेलेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसके लिए वो मेहनत करते हैं। हालेलुया। तुम भी मेहनत करते कंपनी में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसी मेहनत करो यीशु मसीह के पास आने के बाद। तुम देखो अगर यीशु मसीह के पास आने के बाद तुम बाइबल पढ़ोगे, पवित्र आत्मा के अनुसार चलेगे और पवित्र आत्मा तुमको देगा, तुम उससे भी तुम आगे जा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जो अंधकार में है उससे भी आगे तुम जा सकते हो। अगर डॉक्टर रहेगा और यीशु मसीह भी विश्वास रखता है और पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है तो सबसे आगे वो जाएगा, हर ऑपरेशन वो सक्सेस कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया। कौन से भी दौड़ में अगर तुम दौड़ते, बिजनेस में भाग लेना है तो पवित्र आत्मा रहेगा तो तुम बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। हालेलुया। नौकरी भी सक्सेस हो सकते, लेकिन कभी हो सकते जब भी तुम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे और तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा तो तुम सक्सेस हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर तुम दौड़ना है तो पवित्र आत्मा के अनुसार दौड़ो। और जो लोग अंधकार में जो आज दौड़ रहे हैं, अपने पेट पाने के लिए, बीवी बच्चे के लिए, घरदार के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या होएगा उनको पता नहीं। लेकिन तुम जानते अगर हम मरेंगे तो मरने के बाद हमारा आत्मा आनंद काल स्वर्ग में जाने वाला है, हमको स्वर्ग मिलने वाला है। हालेलुया। तो अपनी खरी लड़ाई किसके साथ है? हालेलुया। अपन आज यीशु मसीह भी इशारा रखते तो अपनी लड़ाई किसके साथ है? जिनके पास बाइबल है बाइबल निकालो। इफिसियों पत्र अध्याय 6 वचन 12। क्योंकि हमारे मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान और अधिकारी और इस संसार की अंधकार की इसामों से और दुष्ट आत्मा के आत्मिक सैन्यों से जो आकाश में है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी खरी युद्ध, मलयुद्ध किसके साथ है? हालेलुया। मांस और लहू से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी खरी लड़ाई जो प्रधान है, जो अधिकारी है, इस संसार में जो अधिकारी है उनके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जो अंधकार के जो काम करते हैं, जो दुष्ट आत्मा जो आकाश में है, उनके साथ अपनी खरी लड़ाई है। हालेलुया। आज संसार में जो अंधकार में लोग हैं उनके द्वारा शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। वो यहाँ तक आने नहीं देता है। आज कितने लोग, तुम देखो पहले सेक्शन में एक लड़के ने गवाही दी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे माँ बाप बोलते तो उधर मत जाना, लेकिन उसने कहा, माँ बाप को उसने कहा अगर तुम बोलेगे उधर मत जाना, लेकिन मैं घर छोड़ूंगा, तुमको छोड़ूंगा, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए उसने कहा? हालेलुया। वो जानता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस संसार में घर में रहूँगा तो शादी करनी पड़ेगी, फिर बच्चे होंगे, उसके लिए सब मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। क्या अपनी खरी लड़ाई किसके साथ है? जो अंधकार में जो लोग हैं उनके साथ शैतान काम कर रहा है, उनके साथ अपनी खरी लड़ाई है। हालेलुया, हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा काम कर रहे, हर मनुष्य को काबू कर रहे और गलत काम सिखा रहे, चोरी करना, झूठ बोलना, मारपीट करना, ऐसे लोगों के साथ अपनी खरी लड़ाई। क्योंकि अपने को पवित्र आत्मा मिला तो अपन सच्चाई की लड़ाई लड़ सकते हैं। अपना मलयुद्ध उनके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी खरी लड़ाई जो अंधकार में जो लोग हैं उनके साथ है। जो अपने को धन दौलत नहीं चाहिए। हालेलुया। अपने को स्वर्ग चाहिए,
मरने के बाद अपना आत्मा स्वर्ग में जाना चाहिए। हालेलुया। तो अपनी खरी लड़ाई उस दुष्ट आत्मा के साथ है। हालेलुया। तो अपन अंधकार की शक्ति के साथ अपनी खरी लड़ाई करनी है। तो अपना मलयुद्ध अपने को जीतना है तो अपने को क्या करना है? यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, तो खरी शांति मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। कि खरी शांति कभी मिल सकती है? अपन शांति से और विश्वास से, दृढ़ से विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह सब कुछ दे सकता है। कि स्वर्गीय शांति कौन दे सकता है? सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। इस संसार में तुमका भाई बहन रिश्तेदार तुमको शांति नहीं दे सकते, सिर्फ यीशु मसीह तुमको शांति दे सकता है। हालेलुया। तो अपने विश्वास से कृत्य सिद्ध में रहो, विश्वास से काम करते रहो। हालेलुया। गलत काम छोड़ दो और परमेश्वर के काम करते रहो तो आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। और चिंता मत करना। हालेलुया। चिंता मत करो। जिसने क्रूस पे अपना बलिदान दिया, अपने लिए दुख उठाए, वो अपने को बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है और अपने लिए वो मध्यस्थी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह अपने लिए मध्यस्थी कर रहा है। हालेलुया। तो अपन यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना चाहिए। इसके लिए याकूब की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 12, धन्य है जो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलेगा, जीवन का मुकुट पाएगा, जिसने प्रतीक्षा प्रभु अपने प्रेम करने वाले से करता है। हालेलुया। धन्य है जो मनुष्य, हालेलुया। याकूब के पत्र में लिखा है, धन्य है जो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। तो अपनी खरी परीक्षा है। हालेलुया। अपनी परीक्षा है। जो यीशु मसीह में विश्वास रखते उनको तकलीफ दुख उठाना पड़ता है। यह अपनी खरी परीक्षा है। अपना उस दुष्ट का सामना करना पड़ता है। तो चाहे कितनी भी तकलीफ दुख आएगा, सहन कर लो। हालेलुया, हालेलुया। सहन करो। देखो, एक शिविर में पहले एक औरत आती थी और उसने कहा कि ब्रदर, मेरे को प्रार्थना में आने के लिए पति विरोध करता है। हालेलुया। लेकिन मैं प्रार्थना में आती हूँ। हालेलुया। और बाद में इधर वचन सुनने के बाद, शिविर करने के बाद उसका विश्वास बढ़ गया और उसने पति को कहा, अगर तुम मेरे को विरोध करोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगी, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बातें कौन कर सकते हैं? जिसने यीशु मसीह के वचन अपने अंत करने में रखे, उनको सच्चाई मालूम पड़े, क्योंकि अपने परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। परीक्षक कौन है? शैतान है। और शैतान ने यीशु मसीह की भी परीक्षा की, वो अपनी भी परीक्षा कर सकता है। हालेलुया। वो अपनी भी परीक्षा ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के पास अधिकार मांगता है। परीक्षा में अपन पास कभी होते, शैतान बोलता है चोरी करो और तुम चोरी नहीं करते। शैतान बोलता है शराब पीरो और तुम नहीं करते। शैतान बोलता है तुम्हारे भाई ने जमीन जायदाद लिए, कोर्ट में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। हालेलुया। और तुम्हारे अंत करने पे वचन है तो तुम कंप्लेंट नहीं करते। हालेलुया। तुम खरी लड़ाई जीतते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंत करने में वचन है वो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। तुम देखो, कितनी भी तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी, समस्या आएगी, डरो मत, घुटने टेक के तुरंत प्रार्थना करो। हालेलुया। स्थिर रहो कि खरी शांति अपने को परमेश्वर दे सकता है। वो दयाशाली परमेश्वर है। उसने अपने लिए 2000 साल पहले क्रूस पे बलिदान दिया। उसके पवित्र लहू से हर इंसान को पाप की क्षमा मिलती है। जो यीशु मसीह के पास आते, अपने पाप कबूल करते, अपने पाप का पश्चाताप करते। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, तेरे पवित्र लहू से मेरे सब पाप धो डालो। मैं वादा करता हूँ कि आज से पाप नहीं करूँगा। जो अंत करने से विश्वास से बोलते, उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा होती है। हालेलुया, हालेलुया। और वो परीक्षा का सामना कर सकता है, वो परीक्षा में स्थिर रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कितनी भी परीक्षा होने दो। हालेलुया। क्योंकि वो लड़के ने ऐसा क्यों कहा? उस औरत ने क्यों कहा, अगर मैं शादी करूँगी, तुम्हारे साथ रहूँगी, बच्चे होएंगे, उनका पालन पोषण करना पड़ेगा। हालेलुया। और मरने के बाद क्या होएगा? शरीर का नाश होएगा और आत्मा भी नरक में जाएगा। इससे अच्छा अगर मैं तुमको छोड़ूंगी और परमेश्वर का हाथ पकड़ूंगी, मरूंगी, तो मेरा आत्मा स्वर्ग में चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंत करने में वचन रहते, वही ऐसे बातें कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा में दृढ़ रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा में स्थिर रहना चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ आने दो, लेकिन अपने साथ कौन है? परमेश्वर है। तो अपन दौड़ना चाहिए। जो इसके पास पवित्र आत्मा रहता है वो आगे आगे दौड़ सकता है।
हालेलुया। जुना करार में देखो राजा 18 वचन 44 और 46। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने भी एक संदेश था, और जब भी उसने कहा कि दुष्काल पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, 3 बरस बारिश नहीं हुआ था। हालेलुया। और फिर वह राजा उसके पास गया और उससे विनती की। हालेलुया। फिर उसने परमेश्वर के पास प्रार्थना की। हालेलुया। वो पहाड़ पे बैठा था और वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। तभी राजा उसके पास आया था और फिर आकाश में बादल आ गए। हालेलुया। तो एलिया ने कहा कि राजा को कहा कि अभी बारिश गिरने वाला है, जल्दी तुम अपने रथ पे सवार हो जाओ, जल्दी नगर में निकल जाओ। हालेलुया। तो राजा निकला और बारिश तूफान आ गया। हालेलुया। और एलिया ने भी इतना दौड़ा। हालेलुया। तो रथ के भी आगे निकल गया। हालेलुया। क्यों निकल गया? कि उसके पास पवित्र आत्मा था। हालेलुया, हालेलुया। वो घोड़े और रथ के से भी आगे निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए जिसके पास पवित्र आत्मा रहता है वो आगे निकल सकता है, हर परीक्षा में वो आगे निकल सकता है। हालेलुया। हर परीक्षा का वो सामना कर सकता है। वो जो अंधकार में जो मेहनत कर रहे, मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए मेहनत कर रहे, धन दौलत के लिए मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिसके लिए अपन मेहनत कर रहे वो कभी मुरझाने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रतिफल अपने को स्वर्ग में मिलने वाला है। इसके लिए तुम आते यहाँ पे तो बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो और दूसरे को गवाही बताते रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अपनी खरी लड़ाई उनके साथ है। देखो प्रेरित के काम अध्याय 8 वचन 29। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिलिप, हालेलुया। ये फिलिप यीशु मसीह का चेला था और फिलिप को पवित्र आत्मा ने कहा कि जाओ, आगे जाओ और वो रथ जाके पकड़ो। हालेलुया, हालेलुया। एक राजा का अधिकारी था और वो जा रहा था और वो बैठा था रथ में और बाइबल पढ़ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और जुना करार एशिया का किताब पढ़ रहा था। हालेलुया। और वो क्या पढ़ रहा? निश्चय ही उसने हमारे रोग सहे लिए और हमारे दुख उसने उठाए, तभी भी हमने परमेश्वर के मार कोड़े खाए, दुर्दशा पड़े। हालेलुया। परंतु वह हमारे अपराध के लिए घायल हो गया, वह हमारे अधर्म का काम कुचला गया और हमको शांति देने के लिए उसके ऊपर ये कोड़ो पड़ गई। हालेलुया। यशायाह नबी जो किताब था वो सब पढ़ रहा था। तभी फिलिप्स को परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा कि जाओ, आगे जाओ और रथ पकड़ो। हालेलुया। वो दौड़ के गया। हालेलुया। वो इतना दौड़ेगा क्यों? कि उसके पास पवित्र आत्मा था। उसने दौड़ के जाके उस रथ को पकड़ा और उसको कहा कि तुम क्या पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे तुमको समझ में आ रहा है क्या नहीं? हालेलुया। उसने कहा अगर कोई बताएगा तो ही समझ में आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि नीचे उसने रोग हमारे लिए सह ले और उसने कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वो यशायाह नबी ने यीशु मसीह आने से पहले सब लिखा था और वो पढ़ रहा था। हालेलुया। तभी फिलिप्स ने कहा कि मैं तुमको बताता हूँ। हालेलुया। किसके बारे में वो लिखा है? जब भी कोई बताएगा, ये कौन बता सकता है? जिसके पास पवित्र आत्मा रहेगा वो ये बातें कर सकता है, वो ही बता सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिलिप्स वहाँ पे गए, वो यीशु मसीह का चेला संदेश था। हालेलुया। और वो रथ पे बैठा और उसको सब बता रहा था जिसके बारे में तुम पढ़ रहे यीशु मसीह है। और यीशु मसीह संसार पे इसके लिए आए कि मानव का सब पाप उसने अपने ऊपर उठाया। हालेलुया, हालेलुया। जो लिखा है, जो परमेश्वर का पुत्र आने वाला है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो अपने लिए इस संसार में आया और सब मनुष्य का जात का पाप उसने अपने ऊपर लिया और अपने लिए उसने कोड़ों का मार खाया। वो सब फिलिप्स उसको बता रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं तुमको इसके लिए बता रहा हूँ कि वो दौड़ रहा था। हालेलुया। उसने जाके दौड़ के वो पकड़ा कि पवित्र आत्मा रहता है वो आगे जाके दौड़ सकते। हालेलुया। जिसके पास पवित्र आत्मा रहेगा उसकी कभी भी फजीती नहीं होएगी। हालेलुया। कौन सा भी काम वो हाथ में रहेगा वो सक्सेस हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा भी काम तुम देखो, बिजनेस करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और कुछ भी काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा रहेगा, पवित्र आत्मा की ताकत रहेगी तो तुम सबका सामना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए अपनी खरी लड़ाई उन लोगों के साथ है जिनके अंदर शैतान काम कर रहा है।
वो गलत मार्ग से अपने को लेके जा रहा है। इसलिए पापी मार्ग छोड़ दो, पापी मार्ग छोड़ दो और परमेश्वर का रास्ता अपनाओ। परमेश्वर का रास्ता अपनाना मतलब गलत काम छोड़ देना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहना। रात दिन तुम मेहनत करते, पसीना बहा रहे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि जो मेहनत करे, पसीना बहा रहा है, अच्छी बॉडी कमाए, लेकिन एक दिन तो सबको मौत आने वाली है। उनको भी आने वाले, अपने को भी आने वाले। लेकिन अपना विश्वास है, अगर अपने को मौत आएगी तो अपने शरीर का नाश होएगा, लेकिन आत्मा अनंत काल स्वर्ग में चला जाएगा। हालेलुया। तो अपन मेहनत करो। हालेलुया। इस धूप में, इस संकट में, हालेलुया, इतनी बाहर धूप है फिर भी तुम आते हैं। किसके लिए आते हैं? कि तुम्हारी खरी लड़ाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी खरी लड़ाई, अपन आगे बढ़ते जाना है। चंगाई के लिए मत रहो, बीमारी के लिए मत रहो ना, पवित्र आत्मा पाने के लिए रहो। पवित्र आत्मा, कई लोग बोलते हैं आशीष लेने के लिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए। हम पवित्र आत्मा नहीं देते। हालेलुया। पवित्र आत्मा देने का काम परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर हर इंसान का अंतःकरण देखता है। तुम काले, ऊंचे, नाटे, ठेंगे, पैसे वाले, वो परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर अंतःकरण देखता है। सचमुच तुम्हारा हृदय का परिवर्तन हुआ है क्या? तुम गलत मार्ग छोड़ा है क्या? चोरी करना, पाप करना, हालेलुया, ये तुमने छोड़ा है क्या? तुम सचमुच यीशु मसीह पर विश्वास रखता है क्या? जैसे उस लड़के ने कहा, हालेलुया। जैसे एक औरत ने कहा था कि मैं पति को छोड़ूंगी लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। ऐसा विश्वास होना चाहिए। ऐसा जिसका विश्वास रहता है उसको ही पवित्र आत्मा मिलता है। हर समय वो तुम्हारे काम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे को बहुत अनुभव है, हर बार परमेश्वर अपने को बचा सकता है। हर संकट में, हर तकलीफ में अपने साथ रहता है। कितने बार मेरे को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। कितने बार उसने बचाया, एक्सीडेंट होते होते ही बचाया। हालेलुया। ऐसी गाड़ी आ रही थी और ब्रेक लग गया। हालेलुया। पीछे भी नहीं जा रही, आगे भी नहीं जा रही। हालेलुया। मैं तो देखते गए, आगे लॉरी आ गई, लेकिन यीशु मसीह साथ था, लॉरी वाला रुक गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अपने को मालूम है, अपने को रुकाने वाला, हालेलुया, अपने साथ कौन है? प्रभु यीशु है। हालेलुया। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी खरी लड़ाई उन लोगों के साथ है। तो आज से अपना मल्लयुद्ध है। हालेलुया। आज से मेहनत करो, बॉडी कमाने के लिए नहीं, हालेलुया, धन दौलत के लिए नहीं, हालेलुया, बाइबल पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। रात में 4 बजे उठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। 4 बजे अच्छा टाइम है इसके लिए कि तकलीफ नहीं होते, सब सो जाते हैं। हालेलुया। अंत करने से, दिल से बोलो कि प्रभु यीशु मसीह में मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे हाथ से पाप हुआ है, मैं तुम्हारे खिलाफ गए हो, मेरे सब पाप की मुझको क्षमा करो। आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे वचन के अनुसार चलने का प्रयास करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के आशीष तुम्हारे पर आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो सीने पे हाथ रखो। ये प्रभु यीशु के स्पर्श करने का समय है। विश्वास करो कि यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है। विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी शक्ति, सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे, और प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम्हारे परिवार के ऊपर आ जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यशस्वी हो जाओगे। तुम्हारी जो कर्जे में डूबे उनका कर्ज आधा हो जाएगा। जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे घर में अशांति है तो क्रिस्ता की शांति तुम्हारे परिवार में आ जाएगी। स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय दया तुम्हारे पर आ जाएगी, और स्वर्गीय पवित्र आत्मा से तुम सब लोग भर जाओ। आमीन।